बुंदेलखंड में आज का दिन ऐतिहासिक है। 26 फरवरी बुंदेलखंड के इतिहास में हमेशा ये याद रहेगा। वजह है बागेश्वर धाम में दलित गरीब बेटियों की शादी के लिए सजा पंडाल, जहां एक साथ 251 जोड़े शादी के बंधन में बंधे थे। ये वो बेटियां हैं जो गरीबी के लिए की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी। परिवार की स्थिति ऐसी नहीं थी कि धूमधाम से शादी हो सके, लेकिन आज इन बेटियों की शादी में खुद महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची। शासन, सत्ता और संत को समागम एक साथ दिखा तो बेटियों की शादी का ये कार्यक्रम ऐतिहासिक बन गया। आखिर कैसे, आइए एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। बागेश्वर धाम की सजावट देखिए। घोड़ों पर आए दूल्हों में उत्साह देखिए। दुल्हन बनी लड़कियों को देखिए। ये नजारा है बागेश्वर धाम का, जहां 251 कन्याओं की धूमधाम से शादी हुई। इस शादी की सबसे खास बात यह रही कि इसमें देश की महामहिम राष्ट्रपति पहुंची। शादी के बंधन में बंधे जोड़ों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आशीर्वाद दिया। उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर ध्यान दें। हमारे छोटे छोटे प्रयास हमारी बेटियों को सशक्त बनाएं। बागेश्वर धाम में शासन, सत्ता और संतों की त्रिवेणी की मौजूदगी में विवाह के कार्यक्रम संपन्न हुए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने हर जोड़े को 51,000 रुपए देने का ऐलान किया। और जैसा कि महामहिम ने अपना उपहार दिया है, हमारी सरकार की भी योजना है महाराज जी कि जो विवाह करता है उसको हमारी सरकार के द्वारा भी 51,000 रुपया प्रति जोड़ा देने की हमारी भी अपनी भावना है। इसलिए सभी विवाह होने वाले दंपतियों को सरकार की योजना का लाभ मिलेगा। यही नहीं, शादी के बंधन में बंधे जोड़ों को बागेश्वर धाम की ओर से घर गृहस्थी का सामान दिया गया। करीब 2,50,000 रुपए का ये सामान दिया। इसमें डबल बेड, सोफा, आटा चक्की, अलमारी, ड्रेसिंग समेत 56 घरेलू सामान दिए गए। बागेश्वर धाम में जिन कन्याओं का विवाह किया जा रहा है उनके लिए उपहार सामग्री यहाँ पर लाई गई है। आप देख सकते हैं कि लगभग 53 सामान की सूची जो है वो उनको दी जानी है, जिसमें डबल बेड हो, सोफा की बात हो या फिर कूलर की बात, अलमारी है, ड्रेसिंग टेबल है या श्रृंगार के या घरेलू उपयोग की समस्त चीज़ें जो है यहाँ दी जानी है। लेकिन दो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें जो इन बच्चियों को दी जा रही हैं वो है आटा चक्की और इसके साथ ही सिलाई मशीन। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, देश के मंदिर मठ दान पेटियों को गरीब कन्याओं के लिए खोल दें तो किसी परिवार को बेटियों के विवाह के लिए परेशान नहीं होना होगा। भारत के मंदिरों की दान पेटियों को अगर गरीबों की बेटियों के लिए खोल दिया जाएगा तो भारत विश्व गुरु बनते देर नहीं लगेगा। इसी संदेशा के लिए हमारा उद्देश्य है कि भारत में जितने भी मठ, मंदिर, महात्मा हैं, निश्चित रूप से धर्म के केंद्र हैं पर वो परमात्मा के केंद्र होंगे। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं समस्त रिलायंस फाउंडेशन के परिवार को और हमारे बड़ी ही प्रिय आत्मीय समाज के लिए और देश के लिए, स्वास्थ्य के लिए और शिक्षा के लिए सदैव तत्पर रहने वाले, विशाल हृदय दिखाने वाले हमारे बड़ी ही प्रिय, जिनका हमारा भ्रातृत्व प्रेम है, ऐसे श्री अनंत अंबानी जी का हम बहुत बहुत साधुवाद कर रहे हैं। शादी के लिए बागेश्वर धाम पहुंचे वर वधू पक्ष के लोगों ने व्यवस्थाओं की खूब तारीफ की। शादी में मिले गिफ्ट को लेकर भी खुशी जताई। हम लोग गुरु जी से बहुत प्रसन्न है कि हम लोग वो यहाँ से शादी रही, बहुत प्रसन्न है। सामान भी बहुत अच्छा मिल रहा है, गुरु जी का आशीर्वाद बहुत अच्छा मिल रहा है। बागेश्वर धाम से जो हमारे साल की शादी हो रही बहुत अच्छी लग रही है। सामान भी बहुत सारा दे रहे हैं, सामान भी बहुत अच्छा मिल रहा है, व्यवस्था भी बहुत बढ़िया है। कुल मिलाकर बागेश्वर धाम शादी की रौनक में चमक उठा।
एमपी ही नहीं, आसपास के राज्यों से भी लोग इस कार्यक्रम में पहुंचे। छतरपुर से शैलेंद्र सिंह की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बुंदेलखंड, जहां दलित दूल्हा घोड़ी नहीं चढ़ सकता है, वहां जी एक साथ 251 दुल्हे घोड़ी चढ़े धूमधाम से बारात लेकर अपनी दुल्हनिया को लेने पहुंचे। बागेश्वर धाम में एक साथ हुई 251 कन्याओं की शादी। ये रिपोर्ट देखिए। बहुत गरीब है। घोड़े से दलित परिवार का, SC ST परिवारों के मतलब निकलते हैं, तो आप कैसे, बारात कैसे पहुंचेगी? हमारे बुंदेलखंड में कुछ ना कुछ सामंतशाही शासन जैसा कई बार प्रतीत तो होता है। सामंतवादी लोग हैं, सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं, वो दलितों को घोड़ों पर नहीं बैठने देते। हमें ये बहुत ज्यादा कष्ट पहुंचाता है कि इस देश में कोई दलित या पिछड़ा या बिछड़ा नहीं है। इस देश में सब हिंदू हैं, सब हिंदुस्तानी हैं, सब भारतीय हैं। तो हम चाहते हैं वो कुरीति मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड से मिटे और भारत में एक नया मैसेज जाए कि कोई बड़ा छोटा नहीं है, सबको जीने का अधिकार है। बुंदेलखंड में कुरीतियों की बेड़ियां टूट गई हैं। दलित दूल्हे जिनको घोड़ी पर बारात लाने पर पाबंदी थी, वही दूल्हे बागेश्वर धाम में घोड़ी से पहुंचे। ये सामाजिक समरसता की नई मिसाल है। ये मिसाल है समाज में सबको एक समान हक की। मान के बाद भागा दौड़ी, पापा ने बहुत सारी भागा दौड़ी की, क्योंकि इतने पापा पढ़े लिखे तो है नहीं है। अब बागेश्वर धाम की जैसी कृपा होगी वही होगा। घर से तो हमारी इतनी गुंजाइश पापा के है नहीं है। हमारे पति काम पे नहीं जाते, हम तो भोजन को तरस जाते हैं। हमारा हमारी 5 लड़की हैं, 2 लड़का है। हमारा गाँव में 5 बहन है हमारी, इसलिए यहाँ आ गए। बागेश्वर धाम बालाजी की कृपा हो जाएगी तो तुम्हारी सुन लेंगे। हम 8वीं तक पढ़े हुए हैं। करता है पर कैसे पढ़े, हमारे पापा तो इतने गरीब हैं, हमारा पालन पोषण नहीं कर पाते हैं। गरीबी ऐसी जहां पढ़ाई को पैसा नहीं, वहां शादी कैसे हो। लेकिन बागेश्वर धाम में गरीब बेटियों की शादी के लिए जो इंतजाम किए गए, उससे बेटियां खुशी से उत्साहित दिखी। परिवार से विदा लेकर वो बेटियां अब नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही हैं। ये दिन बुंदेलखंड के लिए ऐतिहासिक है, एक नया इतिहास जो हमेशा याद रहेगा। एक साथ 251 गरीब बेटियों की शादी। छतरपुर से शैलेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात करेंगे महाकुंभ में वायरल हुई साध्वी हर्षा रिछारिया से जुड़ी खबर की। कि खबर यह है कि हर्षा ने सुसाइड करने की धमकी दी है। बताया जा रहा है कि हर्षा ने पहचान के लोगों पर बदनाम करने के आरोप लगाए हैं। हर्षा का आरोप है कि AI से फर्जी वीडियो शेयर किए जा रहे हैं और इस तरह के वीडियो बनाकर बदनाम भी किया जा रहा है। हर्षा ने कहा कि अगर मैंने कुछ किया तो सबके नाम लिखकर जाऊंगी। आपको बता दें कि मॉडल रह चुकी हर्षा रिछारिया महाकुंभ में साध्वी बनने के बाद काफी वायरल हुई थी, जिसके बाद से उनके कई वीडियो वायरल हो चुके हैं। चालू किया पिछले 10-15 दिनों से कंटिन्यू दिन के 20, 25, 30 मेल मैसेज रिसीव कर रही हूँ कि मैम इन लोगों पे एक्शन लीजिए, आपकी बदनामी की जा रही है, आपके फेक वीडियोस बना के सर्कुलेट किया जा रहा है। कुछ लोग मुझे रात दिन सिर्फ रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इनके नाम मेरे पास आ चुके हैं। किसी भी सुबह अगर ये पता चलता है कि हर्षा रिछारिया ने आत्महत्या कर ली या हर्षा रिछारिया ने सुसाइड कर लिया, तो मेरे पास सारे नाम हैं जिन नामों को मैं लिख कर जाऊंगी कि किसने मेरे साथ क्या किया है। और मुरैना में नगर पालिका के अध्यक्ष के बेटे के साथ मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उपाध्यक्ष के नाती पर समर्थकों के साथ मारपीट के आरोप हैं। वायरल वीडियो में लाठी डंडे चलते आप देख पा रहे होंगे, जबकि कुछ लोग बीच बचाव करते हुए भी नजर आ रहे हैं। ओरसा थाना इलाके के अटेर रोड के पास की यह घटना है। बताया जा रहा है कि डिवाइडर के निर्माण कार्यों को लेकर विवाद हुआ था और इसके बाद मारपीट की वारदात हुई।
विकास कार्य की डिवाइडर का विकास कार्य किया जा रहा था, निर्माण कार्य चल रहा था। निर्माण कार्य को निरीक्षण करने के लिए सीएमओ, सब इंजीनियर और मैं भी साथ में गया था गाड़ी से, और मेरे बड़े भाई भी गए थे साथ में गाड़ी से, क्योंकि वहाँ निर्माण कार्य की गुणवत्ता देखने के जनता द्वारा शिकायत आ रही थी, तो निरीक्षण करने गए थे हम सब लोग सीएमओ के साथ। सीएमओ मौके पे क्या है। और सतना में कोठी नगर परिषद के सीएमओ ने बीजेपी नेता पर बदसलूकी के आरोप लगाए हैं। बीजेपी के मंडल अध्यक्ष अजय द्विवेदी के साथ पोहा वितरण कार्यक्रम में विवाद हुआ था और इस दौरान सीएमओ ने बदसलूकी के आरोप लगाए। कुंभ जाने वाले यात्रियों के लिए पोहा वितरण का कार्यक्रम था और इसी कार्यक्रम में मंत्री प्रतिमा बागरी ने भी शिरकत की। दोनों के बीच विवाद मंत्री के कार्यक्रम में पहुंचने से पहले ही हो गया था। घटना ये हुई है कि मुझे यहाँ पे सुबह फोन आया कि मैडम यहाँ पे प्रतिमा मैडम राज्य मंत्री जी आ रही हैं, आप यहाँ सनौर मोड़ में आ जाइए। यहाँ पे जो है ये जो इलाहाबाद प्रयागराज जा रहे हैं महाकुंभ के लोग, और उनको जो है पोहा वितरण वगैरह हो रहा है। मेरे को कल फोन आया मंडल अध्यक्ष का अजय द्विवेदी का कि यहाँ पे सफाई करा दीजिए। मेरे कर्मचारी पहली बार। और इंदौर में 13 सिरिंज और इंजेक्शन के सैंपल फेल हो गए हैं। सैंपल फेल होने के बाद सरकार ने इलाज में इनके यूज पर तत्काल रोक लगा दी है। एमवाई अस्पताल से इनके सैंपल लिए गए थे और बेहोशी के इंजेक्शन के साथ ही गर्भवती महिलाओं के इलाज में इनका प्रयोग किया जा रहा था। अब सैंपल फेल होने के बाद किन किन को ये दवा दी गई थी, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। और चलिए अब बात करते हैं महाकुंभ और शिवरात्रि की। प्रयागराज में महाकुंभ में शिवरात्रि पर आज स्नान, आखिरी स्नान हुआ है और सुबह से महाकुंभ में महास्नान चल रहा है। भारी संख्या में श्रद्धालु संगम नगरी पहुंचकर डुबकी लगाकर पुण्य कमा रहे हैं। और अब तक करोड़ों लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं। आंकड़ों की अगर बात की जाए तो अब तक महाकुंभ में करीब 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। तो ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर अलग अलग जगह से आज महाशिवरात्रि के मौके पर 21 तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं कहां कहां श्रद्धालु ने स्नान किया। महाकुंभ प्रयागराज संगम में स्नान किया। वाराणसी में भी लोगों ने महाशिवरात्रि के मौके पर न केवल बाबा महाकाल के दर्शन किए, बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और साथ ही गंगा में डुबकी भी लगाई। अयोध्या, उज्जैन, देवघर, नासिक, भुवनेश्वर सभी जगह आज पवित्र स्नान लोगों ने महाशिवरात्रि के मौके पर किया है। ये 21 तस्वीरों को देखकर आप समझ पा रहे होंगे कि कितना सैलाब भक्तों का उमड़ पड़ा। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और यहां पर पुण्य कमाते नजर आए। और महाशिवरात्रि से पहले महाकुंभ में पवित्र स्नान के लिए देश विदेश से श्रद्धालुओं का जनसैलाब प्रयागराज पहुंच रहा है। महाशिवरात्रि के महासंयोग पर हर कोई संगम में आस्था की डुबकी लगा लेना चाहता है। वहीं भीड़ को देखते हुए महाकुंभ प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। जमीन से जगह जगह सीसीटीवी तो वहीं ड्रोन के जरिए आसमान से नजर भी रखी जा रही है। और महाशिवरात्रि के मौके पर महाकाल मंदिर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने परिवार के साथ पूजा अर्चना की। इसी दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव शिव भक्ति में नजर आए। तो महारिकॉर्ड महाकुंभ में बना है। आप ये देख पा रहे होंगे कि 2025 महाकुंभ में भारत से आखिर कितने लोग जो है 66 करोड़ लोग जो है पहुंचे। तो वहीं अगर हम ब्राजील का जिक्र करें 2023 का, तो यहां पर 4.5 करोड़ से ज्यादा लोग। तो महाकुंभ में महारिकॉर्ड, जहां 66 करोड़ लोगों ने महाकुंभ में स्नान किया, संगम में डुबकी लगाई, आस्था की डुबकी। और अब तक का यह सबसे बड़ा आयोजन, विश्व का सबसे बड़ा आयोजन। और महाकुंभ के अंतिम दिन सेना ने फाइटर प्लेन के जरिए फ्लाई पास्ट किया है और आज भी महाकुंभ में आस्था का जनसैलाब उमड़ा हुआ है। हर कोई महाकुंभ में अंतिम दिन महाशिवरात्रि के महामुहूर्त में पवित्र स्नान कर लेना चाहता है। आज ये बेहद खास तस्वीरें, वायुसेना का एयर शो भी नजर आया। महाकुंभ का आखिरी दिन है। फाइटर प्लेन आज महाकुंभ क्षेत्र में
उड़ते हुए नजर आए, मार्च पास्ट करते हुए नजर आए। 3 फाइटर जेट एक साथ एक क्रम में। ये बेहद अनोखी तस्वीर। आज क्योंकि महाकुंभ भी समापन हो रहा है, ये अलग अलग सेना के अलग अलग विमान, एयरफोर्स के अलग अलग विमान जो इस्तेमाल होते हैं, मालवाहक विमान से लेकर फाइटर जेट तक मार्च पास्ट करते नजर आए। और महाशिवरात्रि के मौके पर महाकाल मंदिर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने परिवार के साथ आज पूजा अर्चना की। और इसी दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव शिव भक्ति में लीन नजर आए। वहीं पूजा अर्चना के बाद मुख्यमंत्री महाशिवरात्रि पर भक्तों को बधाई और शुभकामनाएं भी देते नजर आए। ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, और अभी 5 तस्वीरें देखिए आप। शिव साधना में मोहन, 5 तस्वीरें। महाकाल मंदिर पहुंचे, बाबा महाकाल के दर्शन किए, जलाभिषेक किया, बाबा की रंगोली भी देखी और परिवार सहित भक्ति में लीन नजर आए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। बाबा महाकाल की कृपा सब पे बनी रहे। आने वाले श्रीमास 2028 सफल हो। आज विक्रमोत्सव का प्रारंभ हो रहा। पूरे प्रदेश के सभी मंदिरों में एक साथ मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा विक्रमोत्सव और महाशिवरात्रि का पर्व दोनों का आनंद और कृपा बरस रही है। मेरी अपनी ओर से हमारे प्रदेशवासियों को मेरी अपनी सरकार की ओर से बधाई। बाबा महाकाल सभी। महाशिवरात्रि के मौके पर शिवालयों पर शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालु दुग्धाभिषेक और रुद्राभिषेक कर रहे हैं। शिवालयों पर बम बम भोले के जयकारे गूंज रहे हैं। उज्जैन, खंडवा, रतलाम, नर्मदापुरम, अनूपपुर और कटनी की ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। अब ये 8 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर उज्जैन की तस्वीर, श्रीनगर, मंदसौर, कटनी, गरियाबंद, गाजियाबाद, मुंगेली और वाराणसी। जी, तो ये 8 तस्वीरें, और इन 8 तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है शिवालयों में। और पन्ना से खबर है जहां टाइगर रिजर्व में पर्यटकों को रोमांचक नजारा देखने को मिला है। दरअसल टाइगर रिजर्व में सैर पर निकले पर्यटकों का सामना बेहद ही करीब से बाघिन 141 से हुआ। बाघिन अपने शावकों को पिपरा टोला पे घास के मैदान में जंगल की बारीकियां सिखा रही थी और उन्हें ट्रेनिंग दे रही थी। इसी दौरान सैलानी उनके बेहद करीब थे और उन्होंने रोमांचित करने वाले इस नजारे को अपने कैमरा में कैद किया। उसके क्या बच्चे इधर उधर हो गए, इन लोग को चाहिए इधर आए गाड़ी। रुक जाओ। ये अंदाज देखिए आप बाघिन 141 का। आगे पीछे दर्जनों नहीं, अगर हम कहीं बहुत बड़ी संख्या में लोग थे, सैलानी थे। दर्जनों जिप्सियां आगे पीछे चल रही थी, लेकिन अंदाज बाघिन का वही। इन लोग को चाहिए इधर आए गाड़ी। रुक जाओ। और मशहूर एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला बागेश्वर धाम पहुंची और कन्या विवाह में शामिल हुई। न्यूज 18 से बात करते हुए उर्वशी रौतेला ने कहा है कि आज उनका जन्मदिन है और इसीलिए वो बागेश्वर धाम आई हैं। हालांकि वो पहले आना चाहती थी, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। दुनिया का जाना माना नाम उर्वशी रौतेला इन दिनों बागेश्वर धाम में हो, और आप देख सकते हैं कि वो आध्यात्म के रंग में रंगी नजर आ रही है। हम उनसे सीधे बात करेंगे। मैम, ग्लैमर की दुनिया से आध्यात्म और सनातन में आई हैं आप, अभी कैसा महसूस हो? जी, बेहद खुशी की प्राप्ति हो रही है क्योंकि मेरा जन्म दिवस है और आप जानते ही हैं कि जन्म दिवस के वक्त हमेशा अपने दोस्तों वगैरह के संग पार्टी करना, ये करना, वो करना। तो मेरे पेरेंट्स का ये एक सपना था और मेरा भी कि कभी ऐसा अवसर हो कि जहाँ पे खूबसूरत जोड़ों की शादी हो पाए। तो आज हम यहाँ पे आए हैं। महाराज जी से आपकी मुलाकात हुई, कैसा लगा मिलकर? क्या पहले भी आपकी मुलाकात हुई और कैसे बागेश्वर धाम को आपने जाना? महाराज जी से मेरी मुलाकात, मेरे पूरे परिवार, समस्त परिवार, मेरी माता, मेरे भाई, वो भी यहाँ पे हैं। उनके साथ पिछले साल 11 नवंबर 2024 को हुई थी।
रात के 3 बजे 3 AM। तो उन्होंने हमें इससे पहले भी और जगह का निमंत्रण दिया था, बट मुझे हमेशा से ही एक ऐसे विवाह का पार्ट बनना था। और पहाड़ों पर एक बार फिर से बर्फबारी देखने को मिल रही है। ऊंचाई वाले इलाकों में अगले 2 से 3 दिन तक बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया। उत्तराखंड में भी मौसम बदला है और उत्तरकाशी में भी बर्फबारी हुई है। उत्तराखंड में कई जगहों पर बारिश का अनुमान भी जताया गया है। पहाड़ों पर मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। मैदानों में जहां दिन के वक्त पारा चढ़ रहा है, तो वहीं पहाड़ों में एक बार फिर बर्फबारी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से मैदानों में मौसम बदलता दिख रहा है। जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी ने सूखे मौसम से लोगों को कुछ राहत दिलाई है। तस्वीरें गुलमर्ग से आई हैं, जहां बर्फबारी के बाद हर तरफ बर्फ की परत चढ़ी हुई है, जिससे आम जनजीवन पर भी असर पड़ रहा है। लेकिन स्थानीय लोग बर्फबारी को फसल के लिए अच्छा बता रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से कश्मीर और चिनाब घाटी में बर्फबारी की उम्मीद है। शोपियां, कुलगाम, बांदीपोरा और दक्षिण कश्मीर में कुछ इलाकों में भारी बर्फबारी की चेतावनी दी गई है, जिसकी वजह से हवाई यातायात प्रभावित हो सकता है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में चारों तरफ बर्फ का डेरा है। कई जगहों का संपर्क आपस में टूट गया है। 27 और 28 फरवरी को हिमाचल प्रदेश में अलग अलग जगहों पर भारी बारिश या बर्फबारी होने की संभावना है। कई जगहों पर बारिश भी देखने को मिल सकती है। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में भी अचानक ठंड में इजाफा हो गया है। उत्तरकाशी में भी मौसम बदला है। गंगोत्री, यमुनोत्री की पहाड़ियों पर बर्फबारी हो रही है। ताजा तस्वीरें यमुनोत्री धाम क्षेत्र की हैं। मौसम विभाग ने 28 फरवरी तक बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने उत्तराखंड में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी में तेज बारिश का अलर्ट है। इसके साथ ही प्रदेश के कई इलाकों में आंधी की भी चेतावनी दी गई है। 27 और 28 फरवरी को भी ज्यादातर इलाकों में भी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की तरफ से राजधानी दिल्ली में हल्की बारिश या बूंदाबांदी की बात कही गई है, जिसमें अगले 2 से 3 दिन मौसम बदल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ ही 5 की आंच में आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।